औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाइक से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं शलजम कीमा। बहुत ही मज़े का, और इसको मैं देसी घी में बनाऊँगी। बहुत अलग तरीके से इसको मैं बनाने लगी और बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, मेरे पास आधा किलो के करीब कीमा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास प्याज हैं, ये कुछ मसाले पड़े हुए हैं मेरे पास। मसालों में मेरे पास लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी, 4 मसाले हमारे पास हैं। और लहसुन, साबुत अदरक और थोड़ा सा साबुत धनिया, इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। शलजम देखिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। अभी हम इनका ऊपर से ये पार्ट हटा के इनका छिलका उतार लेंगे। तो चलें, लहसुन, अदरक और ये जो साबुत धनिया है इसको हम कूट लेते हैं। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से साबुत लेके इसको फ्रेश पीस भी सकते हैं, ठीक है। दरदरा सा आपने इसको कूटना है, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं कूटेंगे, इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का आने वाला है। अदरक डालने का ये मकसद है कि कीमे में स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे तो ज़्यादातर मुझे अदरक पसंद नहीं है, तो मैं अदरक बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो आपने इसको ज़रूर डालना है। एक पतीली में तकरीबन आधा किलो जो कीमा है, मशीन का ये मतलब कि पिसा हुआ है, ठीक है। इसको मैं डाल दूँगी। डालने के बाद अब जो मसाले हैं हम वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर लेने हैं। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया था। 1 चॉप की हुई प्याज, 1 अदद दरमियाने साइज़ की, ये डाल दूँगी। ये डालने के बाद अब आपने इसमें डाल देना है तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी, ठीक है। 1.5 से 2 ग्लास हम इसमें पानी डालेंगे, और इसको हम बॉयल होने तक इसका हम वेट करेंगे कि अच्छी तरह से इसको बॉयल आ जाए, कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ढक्कन देके मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। 15 से 20 मिनट बाद फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। जी, तो 20 मिनट गुज़रे के बाद कुछ इस तरह से इसके मतलब कि ये देखें, ये दिख रहा था, पानी थोड़ा बहुत रह गया था, और कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। प्याज जो है वो उसी में मिक्स हो गए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद टमाटर। टमाटर को भी मैंने दरमियाने साइज़ में कट कर लिया, और टमाटर डालने के बाद अब थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी। साथ ही मेरे पास पड़ी हुई थी, ये देख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने अदरक, लहसुन और साबुत धनिया का पेस्ट बनाया हुआ था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आपने वो शामिल करना है। ये देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, ठीक है। दरमियाने साइज़ का आपने इसको पीस लेना है। ये अब डालने के बाद अब शलजम जो है वो मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, कि जो मिट्टी वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा क्यूब नहीं मैंने बड़े किए थे, मैं दरमियाने साइज़ में मैंने काटे हैं, जिस तरह आलू की आप शेप देती हैं। अब ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसकी करनी है भुनाई, के अच्छी तरह से जो टमाटर है वो भी मिक्स हो जाए, और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जी, तो तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट इसको मिक्स करते हुए लगे। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की और पानी भी ड्राई हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ कप के करीब देसी घी। ये मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ था, ठीक है, मैं देसी घी इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप दूसरा घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाफ़ कप डालूँगी देसी घी से, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, ठीक है। डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी जैसे ही मैंने देसी घी इसमें शामिल किया। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होने वाला है। जी, तो ये देखिए मैंने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको थोड़ा-सा स्लो कर दिया था। अब मैं इसमें कुछ साबुत मसाले डाल देती हूँ। काली मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई हैं, और ज़ीरा है, ठीक है। ये दोनों मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करूँगी कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएँ। जी, तो ये देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें हरा धनिया और थोड़ी-सी हरी मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो अब डाल रही हूँ, और डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जितना आपको मैं एक बात बता दूँ, जितना आप सालन को भूनेंगे, उतना ही इसका टेस्ट, उतना ही इसका ज़ायका अच्छा आता है, ठीक है? क्योंकि हर खाना जो होता है, वो मेहनत माँगता है। तो चलें अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी से ये बनने वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।